मसरूंड वन परिक्षेत्र में चल रहे कशमल के अवैध खनन को लेकर झुलाड़ा, कुठेड़, मसरूंड व कोहाड़ पंचायत के लोगों ने रेटा में एकत्रित होकर निजी भूमि की आड़ में बहुत भारी मात्रा में वन भूमि पर कशमल का अवैध खनन को लेकर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस चिंतन शिविर में चंबा के सुप्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी रत्नचंद चडेरा पंचायत के पूर्व प्रधान मान सिंह विशेष तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों को पर्यावरण के संबंध में जागरूक किया व कशमल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कशमल एकमात्र कोई झाड़ नहीं है, अपितु धरती पर वरदान है, जो न केवल भूमि को कटाव से रोकने और धरती की नमी को बनाए रखने में सहायक है, अपितु वन्य जीव जंतु के भोजन का भी एकमात्र स्रोत है। कशमल के फल का बंदर और पक्षी भी उपभोग करते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों की फसलों की उजाड़ भी रुकती है। ये नदी नालों के जलस्तर को बनाए रखने में सहायक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज हिमालय क्षेत्र खतरे में है। वनों के नाश से आने वाले समय में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे मानव जीवन सहित पृथ्वी का संतुलन प्रभावित होगा। उन्होंने मांग की है कि जो भी कशमल वन भूमि से निकाली गई है, पहले इसकी जांच की जाए। सरकार द्वारा कशमल के ट्रांसपोर्टेशन की अवधि को जो 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, ये सही निर्णय नहीं है। इस दौरान और भारी मात्रा में कशमल के दोहन की आशंका है। इसीलिए ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उक्त खनन को रोकना पर्यावरण और मानव हित में हो। हमारे ग्रामीण हैं, इनके बीच में एक जागरूकता को लेके हमने अप्रोच किया था, जिसमें हमारे बीच में हमारे पर्यावरण प्रेमी रतनचंद जी हैं, जिन्होंने कि पर्यावरण को लेके इनकी अपनी एक रिसर्च है, इनकी अपनी एक बहुत बड़ी एक जिसको क्या कहते हैं कि पहचान है। और हमारे बीच में आज यहाँ हमारे जडेरा पंचायत के पूर्व प्रधान अपने मान सिंह जी भी थे। तो हमारा ये एक मांग है, बल्कि प्रशासन से भी सरकार से भी, कि भाई कशमल को लेके जिस तरीके से अंधाधुंध जो इसका दोहन हो रहा है, यद्यपि इसकी जो एक गाइडलाइन है कि सरकार की या विभाग की इसको जो है वो निजी भूमि से उखाड़ना है, और निजी भूमि से भी केवल 40%। लेकिन जिस तरीके से भी अभी मसरूंड जो हमारा चंबा का परिक्षेत्र है, इसमें जिस तरह से कशमल का दोहन हुआ है, जिस तरीके से कशमल उखाड़ी गई है, तो बहुत ही चिंता का विषय है। कई सैकड़ों वर्ष पुराने जो पेड़ थे, जो वन भूमि में थे, वो उखाड़ भी गए हैं। और हमने इस पर ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा भी की है कि ये जो पर्यावरण का बदलाव है, जो पानी की जो पानी के लेवल में जो कमी आ रही है, या जो हमारा जो ये एनवायरमेंटल सिस्टम जो बदल गया है, जो मौसम चक्र बदल गया है, आज जनवरी के महीने में हमें जो है वो जून महीने की तरह एक जो है गर्मी महसूस हो रही है। तो इसके ऊपर लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो एक ये गाँव है, ये किसान बहुल गाँव है और सभी खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। हमने इस संबंध में पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को भी हमने एक बार अवगत इस संबंध में करवाया था। फिर हम सीसीएफ महोदय से भी मिले थे, और वन विभाग को हमने समय समय पर इसकी सूचना लिखित में भी हम देते रहे हैं और मौखिक भी देते रहे हैं। लेकिन अभी सरकार द्वारा फिर से ऐसा सुनने में आया है कि इसको दोबारा से इसकी जो ढुलाई का है वो समय वो 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। तो हम यही मांग करना चाहेंगे कि ये जो है पहले जो डंपिंग लगी है बहुत भारी मात्रा में, उस डंपिंग का पहले उस डंपिंग की में जो इतना भारी माल पड़ा है, पहले उसका कहीं ना कहीं उस चीज़ की वेरिफिकेशन तो की जाए कि वो आखिर उखड़ा कहाँ से। क्योंकि इस तरीके से ऊपर से अगर चीज़ें हो जाएंगी तो कल को तो वन भूमि वैसे ही नष्ट हो जाएगी, और हम एक बहुत बड़े पर्यावरणीय जो एक बदलाव है उससे गुजर रहे हैं। तो हमारा तो यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके विषय में सोचेगी, और इसको जो है वो इसका कशमल का जो ये उखाड़ने का जो एक फरमान है, उनका जो एक आदेश है, उसको रद्द करें, ताकि हमारा जो ये पर्यावरण है, ये हरा भरा क्षेत्र जो है ये वीरान ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कपिल जी आपका, क्योंकि आपने ये जो जागरूकता अभियान चलाया है कशमल के बारे में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमारे एरिया में कशमल को उखाड़ा जा रहा है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसका प्रभाव कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है इस बात पे,
तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। और जिस तरह से कश्मल को उखाड़ा जा रहा है, इस तरह से तो हमारी आने वाले जो हमारे आगे जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, या हमारे आने वाला जो आगे का समय है, उसमें इस कश्मल की वजह से और साथ ही जो जंगलों के साथ, पहाड़ों के साथ जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, कभी जंगल काटे जा रहे हैं तो कभी कश्मल उखाड़ी जा रही है, तो इससे हमारे प्रकृति में जो हमारे पहाड़ों में है, इससे बारिश की कमी भी महसूस हो रही है। जनवरी के महीने में हमको जून जुलाई महीने का एहसास हो रहा है गर्मी का। और जिस तरह के आज हम यहाँ पे रेटा में इस गांव में बैठे हुए हैं, तो इस गांव में इस महीने में आज के दिन में, जैसे कि 26 फरवरी का दिन है आज, तो आज के दिन में हम बिना जैकेट या बिना कोई पुख्ता कपड़े के वो नहीं रह सकते थे, उतनी ज्यादा ठंड होती थी। पर यह है कि एक अलग ही वो बन रहा है, पर्यावरण में एक अलग ही चेंज आ गया है। तो मेरा इस कश्मल को उखाड़ने वाले जो ठेकेदार हैं और जो कंपनियां हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने या थोड़े से पैसे के लिए जो कश्मल को उखाड़ा जा रहा है, तो आने वाले समय में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। पानी में काफी गिरावट आ रही है, और जो फसलें यहाँ पे होती थी, जैसे कि सेब का यहाँ पे काफी उत्पन्न होता है इन पंचायतों में, तो उनमें भी गिरावट आ रही है, फसलों में भी गिरावट आ रही है, और साथ में जो यहाँ की साफ आबो हवा है उनमें भी गिरावट आ रही है। मेरा शासन प्रशासन से भी और हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि इस पर जितनी जल्दी हो सकता है रोक लगा दी जाए, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। सो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हिमाचल सरकार से, खासतौर पर तो हिमाचल सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की जो परमिट है ये इन पर बैन लगाया जाए, और जो ठेकेदार हैं उन पर काबू लगाया जाए, ताकि शिकंजा कसा जाए। आम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही से और जिस तरह से अपनी मर्जी से ये कश्मल उखाड़े जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि निजी भूमि से, तो यहाँ के लोकल लोग हैं, सब जानते हैं कि कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसने अपनी भूमि में ये कश्मल तैयार किया हुआ है। ये जितना भी कश्मल उखाड़ा जा रहा है, ये कश्मल वन भूमि से उखाड़ा जा रहा है, और वन विभाग के जो लोग हैं वो बिल्कुल इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो मेरा हिमाचल सरकार से ये आग्रह रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पे काबू लगाया जाए, इसको बंद किया जाए। थैंक यू सो मच कपिल जी, धन्यवाद। और एक जो कश्मल जो ये भारी मात्रा में उखाड़ा जा रही है, और वो पर्यावरणीय नुकसान जो होगा उसका मूल्यांकन ना करके, और जो परमिट जारी की है डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जारी हुई है, वो हमेशा ये प्ली होती है कि हमने प्राइवेट लैंड से उखाड़ने के लिए, लेकिन प्राइवेट लैंड में कोई भी कश्मल नहीं बोता है, बल्कि जहाँ कश्मल हो भी प्राइवेट लैंड में उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन एक दिखावा है कि हम प्राइवेट लैंड का हमने परमिट दिया है उखाड़ने का, लेकिन सारा जो कश्मल जो है वो फॉरेस्ट से जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड से जा रहा है, और ये बड़ा हानि पहुंचाएगा आने वाले काल में। इरोजन की शुरुआत होगी, और जिस तरीके से कश्मल का जो एक झाड़ी है उसका जो फ़ायदे हैं, अगर उस फायदे को देखा जाए तो ये रुपए पैसे से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पर्यावरण दृष्टि से कश्मल एक बहुत ही समृद्ध और जिसे बोलते हैं समृद्ध झाड़ी है, और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके ये जो हिमालय की पहाड़ी है, जिसको इरोजन रोकने के लिए, और बी फ्लोरा इसमें पैदा होता है, और इसमें जो कांटेदार झाड़ी है उसमें छोटे छोटे पक्षी अंडे देती है, सारा कुछ है। और इसका फल जो है, कश्मल का फल जो है वो जंगली जानवर खाते हैं, इससे हमारी ज़मीन की फसल है उसका भी बचाव होता है। तो ऐसे पेड़, जो ऐसे पौधे जो धरती को पकड़ कर रखते हैं, मजबूत करते हैं, ऐसे जो जहाँ मधुमक्खियाँ काम करती हैं, ज़्यादा शहद पैदा कर सकती है या परागण का प्रसार कर सकती है, वो सब कंट्रोल में हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा अगर पर्यावरण ये निकाल दिया। धरती हमारी लूज होगी, इरोजन होने का खतरा पैदा होगा, और ये जो इतनी कीमती जड़ी बूटी है, ये घास फूस के मोड़ से यहाँ से ले जा कर के, और ये एक बड़ी कॉस्टली झाड़ी है एक, और जो इसको खरीदेगा, या जो कंपनी में जो दवाइयाँ तैयार करती हैं या जो लाभ इसका लेते हैं, वो कई गुना कई पैसा उससे ये कंपनियाँ कमाती है अपने लिए। लेकिन हमारी धरती को वीरान कर रही है, हमारे जंगलों को वीरान कर रही है। मेरे ख्याल इसको बंद किया जाना चाहिए।
के बारे में रेटा गांव में सभी ग्रामीण एकत्रित हुए थे कि कश्मल का जो निकालने का जो ये कार्य चल रहा है, इसके ऊपर सभी ग्रामीण ने अपने अपने विचार रखे और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से सभी तरह से इसका जो नुकसान है वो सभी को हो रहा है। तो हमारी सभी गांव वालों की, सभी ग्रामीणों की एक विभाग से, सरकार से निवेदन है कि इसका जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है, इसको रोकने की कार्रवाई तुरंत की जाए। आज जो यहाँ पर गोष्ठी हुई है, जो कश्मल उखड़ रही है अवैध तरीके से, एक ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट लैंड से ऐसा रूल है कि कश्मल उखाड़ करके दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राइवेट लैंड में किसी के इतनी कश्मल है नहीं और सारी जो है वन भूमि पे कश्मल उखड़ रही है। ये एक माणी मसरूंड के इलाके का ही चिंता नहीं है, ये पूरे बाकी दूसरी जगह भी, जैसे हमारा शिला घराट का इलाका है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ कई जगह पर कश्मल है। तो बारी बारी ऐसी गिरद दृष्टि जो है वो सब जगह पड़ेगी कंपनियों की। तो ये आस्ते आस्ते जो है इसका मतलब दौन होगा और हमारी जो धरती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो गारे शुरू हो जाएगी और नंगी धरती पे और दूसरे जो कश्मल के जितने फायदे हैं, जैसे चारा पत्ती है, यहाँ का जो भेड़ पालक है उनका एक रोजी रोटी रोजगार है भेड़ पालना, तो उनका 12 महीने का चारा है कश्मल, क्योंकि सर्दियों में कोई भी हरी पत्तेदार घास नहीं होती, तो कश्मल को ही वो भेड़ बकरियां खाती हैं। तो इस तरह का जो नुकसान हो रहा है इसकी तुरंत ये बंद होना चाहिए और विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो आज तो कश्मल उखड़ रही है और ये वन संपदा खत्म हो रही है और इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी एक दिन। ये दवाइयां बनना भी कहाँ से बनाएंगे, खत्म हो जाएगी ये भी, जब ये सारा माल खत्म हो जाएगा। तो इसको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत जरूरी है। के लिए गलत बात है, क्योंकि हमारी प्रकृति जो है जो खत्म हो रही है। क्योंकि पहले जो होता था, जो बारिश जो होती थी वो टाइम पर होती थी, आजकल जो है हमारी प्रकृति जो है खत्म हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो बारिश है वो भी कम हो रही है और जो हमारी खेती बाड़ी का जो काम है वो भी डंप चला हुआ है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि, और प्रशासन से भी अनुरोध है कि ये काम जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।